हमें वानतियन सेक्ट का बैम्बू पीक दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक बिजली आके गिरती है। लू कहता है मैंने आज का डिजास्टर टेस्ट पास कर लिया है। लू के फेस में एक मार्क चमकता है। लू कहता है इस मार्क के साथ सिस्टम का कोई ना कोई संबंध है। जब भी मैं सिस्टम का यूज करता हूँ तभी मुझे यहाँ एक मिस्टीरियस पावर फील होता है। मुझे सच में जानना है ये सिस्टम कहाँ से आया है। डेली डिजास्टर का पावर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है लेकिन मुझे फिर भी सिर्फ 5 ही पॉइंट मिलते हैं। फाउंडेशन लेवल में पहुंचने के बाद मुझे एक लेवल ब्रेक थ्रू करने के लिए अब 1000 पॉइंट की जरूरत है। लू कहता है अब मुझे पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए डेली डिजास्टर के अलावा भी कोई और तरीका खोजना होगा वरना मेरा ग्रोथ स्पीड स्लो हो जाएगा। उसके बाद मैं डेली डिजास्टर को भी सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। डेली डिजास्टर की वजह से ही मैं मारा जाऊंगा। फिर लू कहता है सिस्टम मॉल को ओपन करो। लू कहता है फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट में सभी रिसोर्सों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। हेवनली, अर्थ, स्पिरिट और कॉमन। सभी रैंक्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, हाई, इंटरमीडिएट, लो। फिर हमें सिस्टम की मॉल को दिखाया जाता है। लू कहता है इस मॉल में जो लोएस्ट आइटम है वो भी अर्थ लेवल का है। इस मॉल में कुछ प्राइसलेस ट्रेजर्स भी हैं। सिस्टम से कुछ भी खरीदने के लिए मेरे पास सेलेस्टियल स्टोन होने चाहिए। मैंने कभी भी इस करेंसी के बारे में नहीं सुना तो मुझे सिस्टम से ही ये करेंसी हासिल करना पड़ेगा। फिर हमें सिस्टम्स के कुछ मिशंस दिखाए जाते हैं। फर्स्ट, गोल्डन को लेवल में ब्रेक थ्रू करो, रिवार्ड 50 सेलेस्टियल स्टोन। सेकंड, एंशिएंट मैजिक आइटम से डिजास्टर पॉइंट हासिल करो, रिवार्ड डिजास्टर पॉइंट +N, सेलेस्टियल स्टोन +N। थर्ड, एलियन कैटास्ट्रोफी को सरवाइव करो, रिवार्ड अननोन। लू कहता है मेरे करंट फेज से गोल्डन कोर फेज तक जाने में अभी बहुत वक्त लगेगा और मुझे नहीं पता ये कैटास्ट्रोफी क्या है, तो मुझे लेवल अप करने के लिए वानतियन सेक्ट का ही हेल्प लेना पड़ेगा। लू बैम्बू पीक से नीचे आ जाता है। फैंग पूछती है सीनियर ब्रदर लू क्या आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। लू कहता है फैंग, क्विंग यू, मुझे गार्ड करने के लिए शुक्रिया। क्विंग यू कहती है तुमने मुझे अपना गार्ड बनाया ताकि तुम मेरे ग्रैंडमा को ब्लैकमेल कर सको। लू कहता है तो क्या हुआ। वानतियन सेक्ट की सेक्ट लीडर की गार्ड एक हाई पोजीशन है। सीनियर सिस्टर ने मुझे एक वक्त पर कहा था अगर कोई अपने पोजीशन के लिए सुइटेबल नहीं है तो वो डिजास्टर लाएगा। मैं आपके उन शब्दों को कभी नहीं भूलूंगा। फिक्र मत कीजिए, मैं आप दोनों के लिए सिचुएशन डिफिकल्ट नहीं करूंगा। आप दोनों अभी वापस जाइए, मुझे थोड़ा काम है। फिर हमें पहाड़ के चोटी पर एक टी हाउस दिखाया जाता है। लू और फास्ट एल्डर आमने सामने बैठे हुए हैं। फास्ट एल्डर कहते हैं सेक्ट लीडर की यहाँ आने की कारण क्या है। लू कहता है मैं यहाँ फास्ट एल्डर को पर्सनली थैंक्स बोलने के लिए आया हूँ। फास्ट एल्डर कहते हैं क्लियरली बात करते हैं, मुझे तुम्हारा मेथड पसंद आया। सेक्ट लीडर और मैं एक दूसरे को सालों से जानते हैं। मुझे पता है उस टोकन में सील सेक्ट लीडर का नहीं है। लू कहता है तो आपको पता चल ही गया। फास्ट एल्डर कहते हैं मैंने सिर्फ सेक्ट को बचाने के लिए तब तुम्हारा साथ दिया, पर मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में सेक्ट के लिए कोई नफरत है या नहीं। तुम्हें मुझे एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। लू कहता है उस टोकन के अंदर जो पावर है वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन का है। फर्स्ट एल्डर हैरान होते हुए कहते हैं हेवनली ट्रिब्यूलेशन की पावर, पर कैसे। लू हंसते हुए कहता है आपको क्या लगता है अगर मैं ये भी नहीं कर पाता तो मास्टर मुझे चूज ही क्यों करते। लू झूठ बोलते हुए कहता है मैं आज सिर्फ फर्स्ट एल्डर को ही अपना सच्चाई बताऊंगा। मैं थंडर स्पिरिट बॉडी के साथ पैदा हुआ था। मेरे पास थंडर को कंट्रोल करने की पावर है। अगर मैं फ्यूजन फेज तक पहुंच गया
तो मैं भी मास्टर की तरह हेवनली ट्रिब्यूलेशन बुला सकता हूँ। फर्स्ट एल्डर हैरान होते हुए कहते हैं, क्या तुम हेवनली ट्रिब्यूलेशन को बुला सकते हो? पर कैसे? लू मन ही मन सोचता है, मैं इन्हें पूरा सच नहीं बता सकता। लू मन ही मन सोचता है, इनका ट्रस्ट जितना बाकी एल्डर्स के ट्रस्ट जितने से आसान होगा। ये बहुत सालों से फ्यूजन स्टेज पर अटके हुए हैं, इन्हें भी आगे बढ़ने का इंटरेस्ट तो होगा ही। बाकी दो एल्डर्स के पास एक ताकतवर सक्सेसर है, लेकिन इनके सक्सेसर बहुत ज़्यादा वीक है। लू कहता है, जब फर्स्ट एल्डर मेरे साथ क्लियरली बात करना चाहें तो आ जाएं, हमें कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करना है। लू बाहर जाते हुए कहता है, थर्ड एल्डर बहुत ज़्यादा एम्बिशस है, सेकेंड एल्डर बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाती, सिर्फ आप ही मुझे पसंद आए। अगर फर्स्ट एल्डर मुझे अपना पावर बढ़ाने में मदद करते हैं तो मैं भी आपको लेवल अप करने में और हेवनली ट्रिब्यूलेशन बुलाने में आपकी मदद करूंगा। फर्स्ट एल्डर मन ही मन सोचता है, मुझे इसके एक्सप्रेशन से ऐसा नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है। फर्स्ट एल्डर लू से कहते हैं, मैं ये गैम्बल खेलने के लिए रेडी हूँ। सेक्ट मास्टर मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? लू कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कल्टीवेशन में मदद करो। फिर हमें लू को एक बड़े हॉल में दिखाया जाता है। लू पूछता है, क्या यही सेक्ट की सीक्रेट वॉल्ट है? मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। फर्स्ट एल्डर कहते हैं, वांतियन सेक्ट के सभी ट्रेजर्स यहीं पर रखा जाता है, लेकिन दूसरे डायमेंशन में। आप फॉर्मेशन की हेल्प से उन्हें ले सकते हो। सभी चीज़ों के ऊपर एक सील चढ़ी हुई है, लेकिन आप सेक्ट लीडर टोकन की मदद से उन्हें एक्सेस कर सकते हो। आप सेक्ट लीडर हो तब भी आपको केयरफुली उस चीज़ को चुनना पड़ेगा। ये कहकर फर्स्ट एल्डर लू की तरफ एक चीज़ फेंकता है। हमें दिखाया जाता है कि ये एक गोल्डन स्क्रोल है। लू कहता है, मुझे रिमाइंडर देने के लिए शुक्रिया। लू मन ही मन सोचता है, मैं क्या चूज करूं। लू आगे जाकर फॉर्मेशन पे हाथ रख देता है और कहता है, सभी चीजें बाहर आओ। तभी सभी चीजें बाहर आ जाता है और गोल्डन कलर की रोशनी से ढक जाता है। लू मन ही मन सोचता है, मेरे कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए पिल्स का इस्तेमाल करना सबसे आसान तरीका है, लेकिन हम लोग लिमिटेड पिल इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना हम लोगों का फाउंडेशन अनस्टेबल हो जाएगा और नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत सारे दिक्कतें आएंगी। मैं सिस्टम की मदद से ही अपना कल्टीवेशन जल्दी जल्दी बढ़ा सकता हूँ। डिसीविंग डे टेक्निक यहाँ पर नहीं है, वो फॉरबिडन रूइन में है, मैं अभी उसे हासिल नहीं कर सकता। तभी लू के सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, एक एंशिएंट मैजिक आइटम डिटेक्ट हुआ है जिसका नाम है क्लाउड वेपर फ्रेगमेंट। क्या आप इससे डिजास्टर पॉइंट कलेक्ट करना चाहते हैं? लू हैरान होते हुए कहता है, क्या यहाँ पर एक एंशिएंट मैजिक आइटम है?